अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मींस यहाँ पर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अदर नेम्स भी हैं डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर। समझ गए ना? जैसे ब्लड शुगर डायबिटिक कंडीशन में मेजर की जाती है तो उसमें ग्लूकोज को ही मेजर किया जाता है। तो डेक्सट्रोज, ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, ये सब क्या है? ग्लूकोज। और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन में आ जाते हैं। प्रिपरेशन में एक तो होती है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, लैब में जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से लिया जाता है। तो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं H2SO को डाइल्यूट या डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और इसको जो मिक्सचर बनता है, ये जो मिक्सचर है बच्चों, इसको बोला जाता है इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट शुगर। ये क्या है? इनवर्ट शुगर, जो कि सुक्रोज से कहीं ज्यादा मीठी होती है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज और ये क्या बन गया? फ्रक्टोज। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ओके, वो होता है 52 पॉइंट, या हम कहें कि ये हो जाएगा, ये जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, तो सॉरी, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव। ये होता है, इसका कितना होता है? 52.5 डिग्री पॉजिटिव। और ये होता है -19। तो लगा लो आप कि क्या वैल्यू बचे? सॉरी, -92 डिग्री। तो ये होता है इनवर्ट शुगर का जो है स्पेसिफिक रोटेशन। मींस यहाँ पर 52.5 -92 डिग्री अपॉन में 2 कर दो। अब जो इनवर्ट शुगर आएगा उसका स्पेसिफिक रोटेशन इससे निकल आएगा। तो खैर, अभी हम जब डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे वहां डिटेल में लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हाइड्रोलाइज हुआ तो ग्लूकोज और क्या बन गया? फ्रक्टोज। अब ये जो मिक्सचर होता है इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है बच्चों। अल्कोहल मिलाते ही ग्लूकोज अल्कोहल में जो है बहुत ही कम सॉल्युबल है, मतलब मच लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल, बट फ्रक्टोज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो अल्कोहल मिलाने के बाद जब हम इसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो ग्लूकोज के क्रिस्टल्स हमें पहले मिल जाते हैं। मतलब क्रिस्टलाइजेशन, तो ग्लूकोज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड आउट, ग्लूकोज पहले क्रिस्टलीकृत हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज उसी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में रह जाता है। तो एक तो ये मेथड है जिससे लैब में बनाया जाता है ग्लूकोज, और एक है मैन्युफैक्चरिंग मेथड। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो ग्लूकोज मिलता है ग्लूकोन डी के फॉर्म में, वो कैसे तो बनाया जाता है? तो देखो, स्टार्च जो है, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। समझ गए ना? जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज को। तो स्टार्च को पेस्ट बना के H2O के साथ और फिर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में से बॉइल्ड किया जाता है। ऐसे में पूरा स्टार्च जो है हाइड्रोलाइज्ड होकर किस में चेंज हो गया? ग्लूकोज में। इसमें एक आयोडीन टेस्ट लगा दिया जाता है कि ये कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड हुआ कि नहीं। अगर ये मिक्सचर जो बन रहा है सॉल्यूशन, उसमें आयोडीन डालें और अगर ब्लू कलर आना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि स्टार्च कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड हो गया किसमें? ग्लूकोज में। इसके बाद इस पूरे मिक्सचर को इवेपोरेटेड किया जाता है। इवेपोरेटेड करते ही जो है ग्लूकोज के क्या मिल जाते हैं? क्रिस्टल्स। ओके, तो इस तरह से हमें मिलता है इंडस्ट्रियल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है स्टार्च से ग्लूकोज की। अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो देखो, एक तो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, दूसरा है स्वीट इन टेस्ट। तो स्वीट इन टेस्ट में स्वाद में मीठा होता है तो हम जानते हैं, और ये सुक्रोज से 3/4 टाइम्स क्या है? कम मीठा है। ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, म्यूटर रोटेशन दर्शाता है। इसमें म्यूटर रोटेशन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन, तो ये एक म्यूटर रोटेशन की प्रॉपर्टी दर्शाता है। ये है परिवर्ती, ओके, ध्रुवण घूर्णन। मैं अलग से डिटेल में बताऊंगा। और सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई फिजिकल, और ये मैन्युफैक्चरिंग। अब हम लेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, तो देखो बच्चों, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी वो आप देखोगे एल्डिहाइड ग्रुप्स की, एल्डिहाइड ग्रुप की, और OH ग्रुप की, अल्कोहलिक ग्रुप की। ओके, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ CHO ग्रुप। तो आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है उसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं
जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को बताती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ CHO ग्रुप। और फर्स्ट है, देखोगे आपकी रिएक्शंस, ठीक है, विद टॉलेंस reagent and Helling solution, okay, Helling solution, Benedict's solution। तो देखो बच्चों, ये एक वीक ऑक्सीडाइजर्स है। ये क्या है, यहां पर हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो आप देखोगे कि ग्लूकोज अगर हम यहां लें, हम ऐसा लिख रहे हैं, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टीज में C6H12O6, ओके, या हम ऐसा ले लें C5H11 और O5CHO। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजर्स हैं, ये हो सकते हैं Ag2O, मींस ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, ओके, CuO, ये हो सकता है हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन, या फिर है इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म हो सकती है, समझ गए ना, ये होते हैं। तो या फिर हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ले सकते हैं, या फिर डाइल्यूट HNO3, इनमें से कोई भी रिएजेंट लिया जाए। ग्लूकोज से बन जाता है COOH, CHOH होल 4 और CH2OH। ये जो कंपाउंड बना, मींस हम ये है हमारे पास, जैसे हमने ये लिया है C5H11O5COOH, ये एक क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो जब एल्डिहाइड ग्लूकोज को इन ऑक्सीडाइजर्स की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, तो ग्लूकोज गिव्स, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड विच इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन indicates presence of one aldehyde group in glucose। समझ गए बच्चों कि ये अभिक्रिया केवल एक CHO समूह की उपस्थिति बताती है। देखो, एक तो ये ग्लूकोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, ग्लूकोनिक एसिड का बनना, ये तो सीधा बताता है कि क्योंकि ये रिएजेंट केवल CHO ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, एक चीज। दूसरा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का बनना, इट इंडिकेट्स दैट कि ओनली वन CHO ग्रुप प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। समझ गए बच्चों कि ये रिएक्शन ये बताती है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है और केवल एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है। तो पहली रिएक्शन हो गई जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया, मींस ग्लूकोज का एक तो ये है, ओके। ऐसे ही दूसरा है इसमें रिडक्शन। दूसरा क्या है इसमें, रिडक्शन। तो अब देखो बच्चों, रिडक्शन में क्या होता है कि ये है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 मींस C5H11O5CHO। जब इसको रिड्यूस किया जाता है NaHG, ओके, या वाटर LiAlH4 Ba, ठीक है, यहाँ पर या NaBH4, इन रिड्यूसर्स की प्रेजेंस में, वीक रिड्यूसर्स में, तो ये चेंज हो जाता है CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH। ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल। इट इज आल्सो इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एल्डिहाइड ग्रुप इन द ग्लूकोज, और इस तरह से ये एक सॉर्बिटॉल बनता है, ठीक है। तो यहां तक हो गई। तो ये रिडक्शन करना, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिएक्शन में आ जाते हैं, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स की हम रिएक्शंस ले रहे हैं, और भी देखो, ठीक है, रिएक्शंस विद, या हम ये कहें कि कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ CHO ग्रुप। आपने देखा होगा कि जो है एल्डिहाइड या कीटोन में कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन कंप्लीट
निकल जाता है और एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट बनता है। मींस यहां पर हम ये कहें कि C5H11O5 और ये है CHO ग्रुप, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे अगर हम इसको ग्लूकोज फॉर्म में लिख दें। तो यहां पर देखो बच्चों HCN अगर हम इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहां पर एक न्यूक्लियो कंडेंसेशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस। तो यहां पर ग्लूकोज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एडिशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो कि एल्डिहाइड की मेन प्रॉपर्टी है, तो यहां पर ये और यहां पर ये, तो ये बन जाता है यहां पर अगर हम देखें CHOHCN, CHOH का यहां पर होल 4 CH2OH, तो ये है ग्लूकोज साइक्लोहाइड्रीन। तो ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस बताता है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन है अगर हम NH2 और ये है, ये क्या है हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन। ओके, तो यहां पर आप देखोगे क्या होगा, कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन होगा तो यहां बन जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप, इस C इससे रिएक्शन करता है ऐसे, और यहां पर CHOH होल 4 CH2OH, ये जो बना ये क्या है, ग्लूकोज ऑक्सिन। ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सिन माइनस H2। तो यहां पर हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करना, जस्ट ऐसा ही NH2 and NH2। तो यहां पर जब इसकी रिएक्शन यहां पर भी, तो यहां CHNNH2 CHOH होल 4 CH2H, ये बन गया क्या, ग्लूकोज हाइड्राजोन, जो कि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड हाइड्राजोन बनता है। तो ये भी रिएक्शन किसको इंडिकेट कर रही है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की। तो यहां तक समझ गए कि HCN से एडिशन रिएक्शन दे रहा है जो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी है। हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्सिन बनाना, ये भी एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टी है। ऐसे ही हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ग्लूकोज हाइड्राजोन बनाना, ये भी ग्लूकोज की क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप की प्रॉपर्टी है। और देखो हम फिनाइल हाइड्राजोन से आ जाती है रिएक्शन, पूछ ली जाती है कि ग्लूकोज की फिनाइल हाइड्राजोन से रिएक्शन क्या होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें पूछा गया फिनाइल, ठीक है, हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो यहां पर देखो कि यहां पर 3 मोल्स, ध्यान रखें कि 3 मोल्स फिनाइल, ठीक है, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिएक्शन, समझ गए बच्चों। और इसमें बनेगा ग्लूकोसाजोन। ध्यान रखें कि मैनोज ग्लूकोसाजोन बिल्कुल सेम फ्रक्टोज में भी बनता है, इसके अलावा मैनोज में भी बनता है। तो ग्लूकोसाजोन, ठीक है, ऑल्सो गिवन बाय फ्रक्टोज, ठीक है, मैनोज, इनसे भी सेम, ऑल्सो गिवन बाय सेम, ठीक है, ग्लूकोसाजोन बाय फ्रक्टोज और मैनोज। तो ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आप देखोगे कि ग्लूकोज का फर्स्ट और सेकंड कार्बन ही यूज होगा, बाकी जो लेफ्ट ऑक्सीजन कार्बन एटम्स हैं उनमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रक्टोज और मैनोज में और ग्लूकोज में अगर हम देखें तो केवल और केवल कहां डिफरेंस दिखता है, पहले और दूसरे कार्बन। तो हम ऐसा ले सकते हैं, देखो CHO CHOH CHOH होल थ्रेड्स और CH2OH, ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। आप ग्लूकोज में देखते हो कि यहां पर होता है OH, यहां होता है H। यहां पर हम फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं C6H5। देखो बच्चों पहले ये स्टेप होता है ऐसे, और यहां से क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये जो बना इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। ये क्या है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्राजोन। यहां पर ग्रुप क्या हुआ है, H2। यहां तक समझ गए, ये रिएक्शन अभी यहां पर नहीं रुकती। फिर आगे C6H5NH2, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओके। अब यहां पर ये है सेकंड मोल, इसका मतलब सेकंड मॉलिक्यूल, हम ऐसा बोल के लिखें सेकंड मॉलिक्यूल,
ये सेकंड मोल। तो यहां से जो है इसका ऑक्सीडेशन ऐसे हो जाता है, एक हाइड्रोजन यहां चला जाता है, एक यहां। तो अब यहां क्या बचेगा, CHN NH C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ओके, यहां क्या रिमूव हो गया, C6H5 NH2 प्लस NH3। अब यहां पर फिर C6, तो यहां पर ले लिया, यहां पर अब हम नेक्स्ट और आ जाते हैं, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं। ओके, कि यहां पर C6H5 NH NH2 ये यूज होगा, यहां से ये रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, ये। तो अब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो देखो क्या होगा, तो यहां मिटा दूं मैं, यहां पर आप कंपाउंड ऐसा बनाओगे CHN, ठीक है, NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ये जो बना यही है ग्लूकोसा जोन, और यहां पर निकल गया आपके पास क्या, H2O। तो आपने देखा टोटल 1 मोल तो यहां यूज हुआ, 1 मोल यहां यूज हुआ, और एक ही है थर्ड मोल, ठीक है, थर्ड मॉलिक्यूल, और ये बना ग्लूकोसा जोन। अब यहां पर आपने ग्लूकोज लिया था, देखो अगर हम यहां पर ये ले लें HOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो ये क्या है, मैनोज। यहां पर हम ले लें CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो ये क्या है, फ्रक्टोज। तो चाहे ये लें और चाहे ये लें, यहां पर 3 मोल C6H5 NH NH2 यूज होगा, तो ये बनेगा ग्लूकोसा जोन। तो ये रिएक्शन चाहे ग्लूकोज के साथ कराई जाए, चाहे मैनोज के साथ कराई जाए, और चाहे फ्रक्टोज के, 3 मोल्स फेनिलहाइड्राजीन के यूज होते हैं, और सेम क्या बनता है, ग्लूकोसा जोन। इसका मतलब है कि इन 3 ग्रुप की, मतलब ये 3 कार्बन और ये, तो इन 3 कार्बन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में सेम होता है। और आपने देखा भी कि ग्लूकोज में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये दिखता है ऐसा, यही है ना, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर इतना है, समझ रहे हैं आप, ये इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, केवल और केवल यहां ग्लूकोज, मैनोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस दिखता है। तो ये तीनों से रिएक्शन स्टार्ट की जाए, किसी को भी लेके, चाहे ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज, सेम ग्लूकोसा जोन बनेगा। ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज में जो थर्ड कार्बन से लेके और 6 कार्बन तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है। तो ये रिएक्शन किसको इंडिकेट कर रही है, हमने ये रिएक्शंस जो देखी ये किससे रिलेटेड थी, ग्लूकोज के इससे। इसके अलावा अब आप देखोगे ग्लूकोज के एल्डिहाइड की ग्रुप की रिएक्शन थी, ग्लूकोज की एक रिएक्शन और देखते हैं, ये है CH2H। अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया जाए तो ये चेंज हो जाएगा COOH CHOH होल 4 और CH। अब चूंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज होगा, तो ये फाइनली CHOH होल 4 CH ये बन जाता है COOH। तो ध्यान से देखें कि ये जो है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। क्या है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये है एल्डिहाइड, दोनों अच्छे रिड्यूसर हैं। तो ऐसे में ये फाइनली यहाँ क्या बनता है, सैक्रिक एसिड। ये क्या बन गया बच्चों, सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड का भी बनना ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो ये था हमारा ग्लूकोज की एल्डिहाइड ग्रुप से रिलेटेड रिएक्शंस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप्स। अब देखो बच्चों, OH ग्रुप्स की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं जिनमें ग्लूकोज ये इंडिकेट करता है कि इनमें कितने OH। तो पहला, ठीक है, कि CHOH होल 4, या हम ये कहें कि इसको हम ग्लूकोज C6H12O6, ये है हमारा ग्लूकोज। यहाँ पर CH3CO होल ट्वाइस O, ये 5 मोल्स लगता है, और ये है क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या है बच्चों, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ बनता है CHO
CHO का होल 4, ओके, और CH2O COCH3 ये जो बना प्लस यहाँ पर रिमूव हो गया 5CH3COOH, तो ये जो है इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये जो एसीटेट बना पेंटा एसीटेट और 5 मोल क्या यूज हो गए, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर PCl 5 किया जाए तो 5 मोल यूज होंगे CHO CHCl होल 4 CH2OH, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, तो ये है ग्लूकोज पेंटा, ठीक है, और क्या कहलाएगा ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, इसका नेम है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक है। तो ये रिएक्शन, इसमें ये रिएक्शन क्या करते हैं, इंडिकेट्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज। ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में ऐसे कितने OH ग्रुप्स हैं, 5। क्यों? क्योंकि 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज होना, 5 मोल आप देख रहे हैं PCl5 का यूज होना, ये सब किसको इंडिकेट करते हैं, ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स का। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप्स का इंडिकेशन हो गया। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन विद HiO4, ओके। ये रिएक्शन मैं पहले भी ऑलरेडी HiO4 से ऑक्सीडेशन बता चुका हूं। तो रिएक्शन विद HiO4 यूज्ड 5 more HiO4 which indicate, okay, 5 adjacent OH group। समझ गए बच्चों कि इसमें 5 मोल HiO4 के यूज होंगे। ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में 5 एडजेसेंट CHO ग्रुप है। पहले मैं यहाँ बता दूं कि CHO या CHOH ये एडजेसेंट है, ठीक है। तो एडजेसेंट पोजीशन में है तो ये चेंज हो जाएंगे COOH, इसमें चेंज होंगे CHO, और जो CH2OH, ओके, जो कि CHOH की एडजेसेंट पोजीशन में है तो ये तो चेंज हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में, और ये चेंज हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। अब देखो ग्लूकोज में अगर हम देखते हैं कि CHOH होल 4 और CH2OH, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, यहां पर 5 मोल HiO4 लगेगा। तो ये दोनों जो है ऊपर वाला ये तो हो गया चेंज COOH में, ओके, ये वाला ये भी चेंज हो जाएगा SCOOH में, और कितने मोल ये हो गए 4, और ये जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो चेंज हो जाएगा CH। कुल मिला के 5 मोल SCOOH और 1 मोल बनता है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है कि इसमें 5 CHOH एडजेसेंट पोजीशन में, और आप देखते भी हैं कि ये OH, ठीक है, एक OH, ये OH, ये OH, CH2OH, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5। इस तरह से जब HiO4 ऑक्सीडाइज्ड करता है तो ये इधर चला जाएगा और इसमें एक ऑक्सीजन ऐड होगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा COOH में। जस्ट ऐसा ही आगे चलता जाएगा तो ये एक एक करके एल्डिहाइड में चेंज होते जाएंगे, और फाइनली हमें 4 मोल क्या बनेगा, 5 मोल फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में एडजेसेंट पोजीशन में क्या है, 5 OH ग्रुप्स हैं। तो OH ग्रुप्स की रिएक्शन हो गई। सेकेंडरी ग्रुप प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की सैक्रिक एसिड का बनना वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को इंडिकेट करता है। फिर आता है रिएक्शन ऑफ हेमी एसिटाइल ग्रुप, हेमी एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेमी एसिटाइल ग्रुप की कुछ रिएक्शंस और देख लें। तो देखो बच्चों ग्लूकोज में अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में हेमी एसिटाइल ग्रुप है, ओके, ये है 3 एसिड और CHO CH2OH। ये जो ग्रुप बना हुआ है यही क्या है, हेमी एसिटाइल ग्रुप। ये ब्रेक हो जाता है जब कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट आते हैं तो ये 2 फॉर्म में मिलता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर रहे, ओके, और CH
CH2 और CH2OH। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम देखेंगे उसमें केवल हेमी एसिटाइल पार्ट यूज होता है, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर हमें मिलता है H और O, CaOH, ओके, CHOH का होल थ्राइस, यहाँ पर CH और O और CH2OH। तो ये जो बनता है ये है ग्लूकोज, ठीक है, या हम इसको कहेंगे कैल्शियम ग्लूकोसेट। ये क्या है? ग्लूकोसेट, जो कि दो फॉर्म में हो सकता है, अल्फा, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा कैल्शियम ग्लूकोसेट। एक बार यहाँ लगा दोगे तो ये अल्फा, ठीक है, ग्लूकोसेट बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप OCaOH लेते हैं बीटा फॉर्म में, ये वाला, तो ये कहलाएगा बीटा ग्लूकोसेट हो जाएगा। ओके, तो ये एक सिर्फ इस रिएक्शन में आपने देखा कि केवल और केवल क्या यूज हो रहा है? हेमी एसिटाइल ग्रुप। ये कैसे बनता है हेमी एसिटाइल, जब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मिथाइल अल्कोहल CH3OH। अब यहाँ पर ये एक अल्कोहलिक ग्रुप हो गया और यहाँ से एक ऑलरेडी अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर जो है रिएक्शन हो चुकी है एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप की, तो ये हेमी एसिटाइल है। दूसरा जब अल्कोहल यूज होगा तो हम जानते हैं कि जब एल्डिहाइड ग्रुप में, समझ गए ना, कि जब आपने देखा था कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक यहाँ पर होल थ्राइस CH और ये OH और यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का ये आ गया HOCH3, तो यहाँ से ये रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि H, यहाँ पर O, CH3, CHOH होल थ्राइस CHO और CH2OH। तो यहाँ से ये रिंग बन गई। तो यहाँ पर ये जो बना, अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है बच्चों, इसे हम बोलेंगे क्या? एसिटाइल ग्रुप। ध्यान रखें कि जो एसिटाइल ग्रुप है वो रिड्यूसर नहीं होता, जबकि हेमी एसिटाइल रिड्यूसर होता है। इसको बोलते हैं ठीक है, ये भी अल्फा एंड बीटा, ठीक है, इसको मोनो मिथाइल और ग्लूकोसाइड बनता है। ये क्या बनता है? ग्लूकोसाइड। तो यहाँ पर ये अगर OH ये फॉर्म में है और ऐसा नहीं होगे, जब इसी का बीटा फॉर्म लोगे तो ये क्या कहलाएगा? बीटा में मोनोमिथाइल ग्लूकोसाइड। तो इस तरह से या हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल मोनोमिथाइल ईथर भी है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये क्या है? ईथर बॉन्ड। तो यहाँ पर ग्लूकोसाइड का बनना ये बताता है और ग्लूकोसेट का बनना ये बताता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप फ्री स्टेट में नहीं है। मींस, ठीक है, बोथ रिएक्शन, ये रिएक्शन, बोथ रिएक्शन रिप्रेजेंट्स प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, हेमी एसिटाइल फॉर्म। तो ये हेमी एसिटाइल फॉर्म जो है ये दो रिएक्शन से इंडिकेट हो रहा है कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है। तो आपने देखा एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन हो गई और इसकी रिएक्शन आपने देखी एल्डिहाइड ग्रुप की हो गई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हो गई, हेमी एसिटाइल ग्रुप की। एक होता है रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद HI एंड फास्फोरस। तो देखो बच्चों, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन देखें, होल 4 CH2OH, यहाँ पर पहले HI का यूज करना, ठीक है, तो यहाँ 2 मोल HI यूज कर दोगे, CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH। फिर और आगे HI यूज किया जाए। अब यहाँ से HI को, एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए 2 लगते हैं, तो 1 और ये 6 हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर 12 HI यूज होंगे। तो ये CH3 CH2 होल 4 CH3 प्लस यहाँ पर ये निकल जाएगा 6H2, समझ गए ना, प्लस यहाँ पर 6I2। ये है नॉर्मल हेक्सेन। इसके अलावा इसमें एक साइड प्रोडक्ट और बनता है 2I2, ओके, यहाँ पर एक CH2 होल और CH2H। तो ये दोनों का, ये नॉर्मल हेक्सेन है तो 2I2 हेक्सेन, ठीक है। तो आप देखोगे कि दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इंडिकेट्स, ओके, अब ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि दिस रिएक्शन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ, यहां है स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम।
मतलब है कि ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज में क्या है, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है जो एक दूसरे से कंटीन्यूअस कार्बन को जुड़ा हुआ बता रही है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है, 5 OH है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 एडजेसेंट पोजीशन में OH ग्रुप है। ये सारी रिएक्शंस क्या इंडिकेट करती हैं कि ग्लूकोज का एक्चुअल में ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये रिएक्शन आपने देखा कि ग्लूकोज में ये इस तरह से, और भी कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस होंगे जिन्हें हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये सारी रिएक्शंस आप समझ गए होंगे। कुछ और रिएक्शंस में बता दूं कि ग्लूकोज में जो मिसलेनियस रिएक्शंस हैं जो कुछ अलग टाइप की हैं, हम उन रिएक्शंस को और देख लें। ठीक है कि ये है मिसलेनियस रिएक्शंस, विविध रिएक्शंस। देखो यहाँ पर हम ले लें C6H12O6। देखो यहाँ पर अगर जाइमेज एंजाइम लिया जाता है, कौन सा एंजाइम बच्चों, जाइमेज एंजाइम, तो बन जाता है C2H5OH, 2 मोल ये बनते हैं प्लस CO2। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ओके, किडमन रिएक्शन क्या होती है, ये एक फर्मेंटेशन रिएक्शन होती है। समझ गए ना, ये रिएक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक रिएक्शन दूसरा होता है कि यहाँ पर NaOH, ठीक है, सॉल्यूशन लिया जाए तो ये चेंज हो जाता है CH2OH, CO, CHOH होल थ्राइस CH2OH प्लस CHOH। हम यहाँ इसको ऐसा ले लें, OH CHOH का होल थ्राइस CH2OH। तो ये जो बनता है ये क्या है, फ्रक्टोज, ये क्या है, मैनोज। तो ये रिएक्शन में इस तरह से ग्लूकोज को NaOH सॉल्यूशन में रखें तो ये कंपाउंड्स बनते हैं। इसके अलावा मैं इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा अलग से। इस रिएक्शन का नेम भी है कुछ, और ये होता है लॉबरी, ठीक है, ये अलग से मैं बताऊंगा रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लें तो यहाँ पर 6C बचता है प्लस 6H2 कार्बन ब्लैक बचता है। समझ गए बच्चों। तो जाइमेज के साथ इस तरह से रिएक्शन होती है, NaOH के साथ ये फ्रक्टोज और मैनोज में चेंज हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया जाए तो ये कार्बन ब्लैक, मतलब पूरा H2O निकल जाता है, बचता क्या है इसमें, केवल और केवल कार्बन बचता है। तो ये कुछ रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर H2SO4, ठीक है, एक रिएक्शन और बता दूं ग्लूकोज की, कौन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर हम ऐसा लें CHOH, या मैं इसको ऐसा ले लूं OH, ओके, OH CH, यहाँ पर OH CH2OH, ओके, CHOH और CHO1। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। जब हम इसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ HCl के साथ हीट करते हैं तो देखो यहाँ से एक H2, आप इन H को ऐसा ले लो, यहाँ एक H, यहाँ एक H2, यहाँ से एक H2, यहाँ से, तो देखो क्या बचेगा, CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहाँ बचा CH2OH, इन दोनों के बीच में आ गया ये और ये है। तो ये जो बना कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, देखो ये है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। तो 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ओके, और फरफ्यूरन, इतना हटा दे तो फरफ्यूरन है, फ्यूरेन का एल्डिहाइड। लेकिन रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती, फिर और आगे चलती है HCl। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब ये आगे रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये सब ब्रेक हो जाता है ऐसा, और ये जो कंपाउंड है ये चेंज हो जाता है CH3। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि ये यहाँ से केवल ब्रेक मान लें तो यहाँ पर आ जाता है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये इधर आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन मींस यहाँ का ऑक्सीजन हटा दो। अब यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है ये चेंज हो जाते हैं CH2 CH, और ये कार्बन जो है चेंज हो जाता है C डबल OH में, ये जो होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है C डबल OH। इस तरह का कंपाउंड ये जो बनता है, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं लेब्यूलिक एसिड। क्या बन गया ये, लेब्यूलिक एसिड, लेब्यूलिक
एसिड। तो ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि अगर हम ग्लूकोज को कंसंट्रेट HCl के साथ हीट करें तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो ये बनेगा लेब्यूलिक एसिड। बीच में कुछ समय के लिए और भी बनता है, ये है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरन। ओके, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक रिएक्शन की मैकेनिज्म और बता देता हूं मैं, पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, ये एक रीअरेंजमेंट है जिसका नेम होता है लॉरी ब्राउन वैन पिकांस्किन रीअरेंजमेंट, LBBE रीअरेंजमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज को NaOH सॉल्यूशन के साथ अगर हम डाइल्यूट के साथ हीटेड करते हैं तो ये मैनोज और किसमें चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज में। इसे क्या बोलते हैं, लॉरी, ठीक है, LBBE रीअरेंजमेंट। तो ये कैसे हुआ, ये रिएक्शन इतना ध्यान रखना है कि एक मैनोज और एक किसमें चेंज हो गया, फ्रक्टोज में, एक रीअरेंजमेंट हुआ है। तो देखो इस रिएक्शन को अगर आप रीअरेंजमेंट देखें तो ये हुई कैसे। यहां पर आपने लिया NaOH, तो NaOH ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होता है बच्चों, एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर CHO ग्रुप है यहाँ पर, तो ये चेंज हो जाता है। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, यहाँ पर हो गया माइनस और ये क्या है H, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, ये ग्रुप इधर आएगा, ये इधर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया O माइनस डबल बॉन्ड OH, ओके, और CHOH का होल थ्राइस CH2, यहाँ पर फिर वाटर यूज होगा, माइनस OH हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, OH डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ क्या रहा OH, और ये है CHOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर अभी ये कौन से फॉर्म में है, इनोल फॉर्म में। यहाँ से एक H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा CH2O CO CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। क्या बन गया बच्चों, फ्रक्टोज। या फिर इसका अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से H यहाँ आ जाए दोबारा, तो यहाँ पर जब आएगा तो हम इसको दोबारा ऐसे ले सकते हैं कि ये है CHOH, ओके, और हम यहाँ पर OH ले लें और यहाँ H CHOH होल थ्राइस CH2OH। यहाँ डबल बॉन्ड होने से इसके दो रोटेशन हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, तो ये यहाँ हम इसको ले लें, तो यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने से ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक आइसोमर ये है तो दूसरा ये है, ओके। अब यहाँ से ये जो H है, यहाँ पर OH है, सॉरी यहाँ पर, तो ये जो H है वो यहाँ आ जाता है, तो ऊपर हो जाएगा CHO और यहाँ OH H CHOH का होल थ्राइस CH2OH, तो ये जो बन गया ये क्या है, मैग्नीशियम। तो ये इस तरह का मैकेनिज्म होता है जो कि ग्लूकोज की NaOH की प्रेजेंस में रखा जाए। तो इस तरह से, और कॉन्सेंट्रेट अगर हम इसी को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट NaOH ले जाएं तो ये रेजिन में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, रेजिन में। इस तरह से फाइनली ये एक रेजिन मास बना देता है। तो ये रिएक्शंस जो बताएं मैंने आपको, ये ग्लूकोज की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बाकी स्ट्रक्चर के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू।